परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्त गुरुभ्यो नमः। हम लोग कई दिनों से गुरु गीता इस विषय पर श्रवण मनन कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव और परम पूज्य पिताजी स्वामी दिव्य चेतनानंद और उनकी गुरु परंपरा को मेरी ये वाणी की सेवा समर्पित है। जितने भी साधक भाई बहन हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि गुरु गीता पे मैं कहूँ, मैं आप सबकी सेवा में ये गुरु गीता समझाने का प्रयास कर रही हूँ। भगवान शिव की ये साक्षात वाणी है। भगवान शिव और हरिहर तत्व जो इस गीता में बताया गया वो हम पर कृपा करें और जो वो समझाना चाहे वही समझाएं। हमने पिछली बार समझा कि गुरु तत्व तो हर एक चीज़ में है, हर एक चीज़ में, हर चीज़ में। तो आपके अंदर भी वही गुरु तत्व है जो मेरे अंदर गुरु तत्व है। बोलने वाले भी गुरु, सुनने वाले भी गुरु, समझाने वाले भी गुरु। मैं कितना भी कुछ बोल दूँ लेकिन समझ में आपकी वही बात आएगी जो आपके हृदय के अंदर बैठे गुरु आपको समझाना चाहेंगे। जो आपके स्थिति के अनुरूप हो वही बात आपके समझ में आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृमि कीट भस्मविष्ठा दुर्गंधि मलमूत्रकम श्लेष्म रक्त त्वचा मासम वचये नन वरानने। हे वरानने, हे पार्वती जी, ये जो मनुष्य का शरीर होता है ये अंततोगत्वा इसकी क्या दशा होती है। इसको रात दिन अलग अलग कीटाणु खाते रहते हैं, है ना। हम लोग को लगता है कि हम बड़े सुंदर हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, मेकअप मार लिए तो हमें लगता है बड़े सुंदर हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रातों दिन हमारे ऊपर न जाने कितने बैक्टीरिया जमा होते हैं। ये जो शरीर जिसके प्रति इतनी आकर्षण है इसके ऊपर केवल बैक्टीरिया वो खाते रहते हैं। इसको पसीना आता है, पसीने की दुर्गंध से कितने बैक्टीरिया हमें अट्रैक्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं खुजली हो जाती है, कोई और बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, रातों दिन इस शरीर को अलग अलग कीटाणु खाए जा रहे हैं। मरने के बाद क्या होने वाला है, मरने के बाद भी वही होने वाला है। ठीक है ना। या तो ये शरीर जो है सड़ेगा, अगर इसको जलाया नहीं गया तो सड़ेगा, गलेगा। ठीक है, या तो इसको जानवर लोग खा जाएंगे, और अगर जानवर नहीं खाए इस शरीर को जला दिया गया तो क्या होगा, भस्म बन जाएगा। तो ये जो शरीर है जिसके प्रति हमको इतना अहंकार होता है, जिसके प्रति इतनी ममता है, जितना मोह है, वो शरीर की गति यही है। कीड़े खाने वाले हैं, जलने वाला है या गल जाएगा। और ये तो भगवान ने सुंदर चमड़ा हमको दे दिया है, इसलिए अंदर की जो हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स हैं वो छुपे हुए हैं। अगर भगवान ने हमको चमड़ा नहीं दिया होता तो क्या होती है हमारी गति। सारे कौवे, वल्चर्स, चील सब हम पर अटैक करते कि नहीं करते। तो जिस शरीर को हम इतना कुछ मानते हैं उस शरीर की गति क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या होती है, कह रहे ये शरीर केवल दुर्गंध देता है। जिसके प्रति इतने आकर्षण है केवल दुर्गंध है और मलमूत्र की फैक्ट्री है। आप कितना भी 5 स्टार भोजन खिला दो शरीर को, उसकी आउटपुट पसीना है, दुर्गंध, मल और मूत्र। तो गुरुदेव के पास जब आप जाते हैं तो गुरुदेव इस प्रकार से हम क्या हैं उसका परिचय हमको दिलाते हैं। हम अपने आप से इतना मोह करते हैं और अपने ही बनाए हुए रिश्तों से हम इतना मोह करते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते, ये सारे जिनके प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, उनकी जो वास्तविकता है वो क्या है, केवल यही है। कृमि कीट भस्म विष्ठा, कि कीड़े खाएंगे और बाद में आप उनकी विष्ठा बन जाओगे, या ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, या अगर जिंदा भी है तो केवल दुर्गंध निकलेगी, मलमूत्र की फैक्ट्री बनी रहेगी। और कहते हैं और क्या है इसके अंदर, रक्त है, त्वचा है, मांस है, और ये जो शरीर और कुछ नहीं है। और ये देह में आने के बाद, हम जीवात्मा हैं, हम इस शरीर में आने के बाद खूब भोग भोगते हैं शरीर के साथ। हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन हमारी भोग वृत्ति कम नहीं होती। हमें और भोग चाहिए, और भोग चाहिए। कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, अरे डॉक्टर जी कुछ दे दो हमको,
कोई भस्म दे दो, कोई आयुर्वेद की दवा दे दो, कोई कुछ दे दो, ताकत आ जाए पुनः पहले वाली। तो कहते हैं ये शरीर जिसके साथ इतना भोग कर रहा है इंसान, उसकी यही वैल्यू है। और भोग बहुत जाने करने के बाद क्या होता है, कहते हैं संसार वृक्षम आरूढ़ा पतंतो नरकार्णवे। खूब संसार रूपी वृक्ष में खूब यहाँ वहां भोग की वस्तुओं का भोग करता है, अंत में कहाँ जाता है गति उसकी? नरकार्णवे, यानी नरकों में। आर्णव मतलब समुद्र, नरकों का समुद्र है, उस नरकों के समुद्र में जाकर के जीव गिर जाता है। जीव की ऐसी, अब मैं जब आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये 4 लाइन केवल मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, सुनते ही मन में ऐसा घिन आता है ना। गुरुदेव जो होते हैं हमको वो पिक्चर दिखाते हैं कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर से बनाए रिश्ते तुम नहीं हो, ये अहमता ममता का जो जाला फंसा हुआ है वो तुम नहीं हो। तुम्हारी गति इस संसार में फंस करके नरकों की तरफ मत घुमाओ, नरकों से बाहर आ जाओ, तुम्हारी वो गति नहीं है। ये जो ज्ञान देने वाले हैं कहते हैं ये न चाहे वो उद्धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस अज्ञानता से हमको जो उद्धार करते हैं, जो इन नरकों से हमारा उद्धार करते हैं। जब हम संसार में रहते हैं, हम संसार में फंसते जा रहे हैं भोग वस्तुओं के पीछे, तो जो वो फंसने से जो हमको ज्ञान देते हैं, जो बचाए रखते हैं, और नरकों में जाने से जो बचा देते हैं हमको। हम भोग वस्तुओं के पीछे जाएंगे ना, सीधा नरक का रास्ता है। नरक, और एक बार डूब गए नरक के सागर में तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो गुरुदेव हमको वो ज्ञान दे करके उस नरकों के रास्ते में जाने से बचाते हैं। ऐसे गुरु को नमस्कार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो मंत्र, फेमस मंत्र है, सभी जानते हैं। गुरु ब्रह्मा, उन्हीं से हमारा सृजन हुआ है। गुरु विष्णु, वही हमारे पालन करता है। गुरु देवो महेश्वरः, गुरु ही हमारे पूरे अंग अंग में देवता बन करके बैठे हैं, और गुरु ही महेश्वर हैं, गुरु ही शिव हैं, जो संहार करने के बाद भी हमारा हाथ पकड़े रहते और हमको नरकों में जाने नहीं देते। गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु जो है वो परब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। हेतवे जगतामेव संसारार्णव सेवते, हेतवे जगतामेव संसारार्णव सेतवे, प्रभवे सर्वविद्यानां शंभवे गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि ये जो संसार सागर है, इसमें ये एक बड़े समुद्र के समान है, लेकिन इसमें भगवान जो हमारे गुरुदेव हैं वो यहाँ के ब्रिज के जैसे हैं। कि हम तो इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन नरकों की तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हमको उस मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के पार, मतलब वो जो रास्ता है परली पार, वो ले जाने का काम हमारे गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव हमारे वो ब्रिज हैं, जो इस घाट से, इस नरकों के घाट से लेकर के हमको स्वर्गों का दरवाजा, स्वर्गों से लेकर के ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से लेकर के सिद्धलोक, सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम से और आगे भगवत लोक तक ले जाने का वो गुरुजन जो है हमारे, ये वो हमारा ब्रिज है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, हम तो अज्ञान में ही रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में ही रहने वाले थे और हम फंसते ही जा रहे थे, लेकिन हे गुरुदेव आप आए हमारे सामने ज्ञान लेकर के, ज्ञान का टॉर्च लेकर के, ज्ञान की मशाल लेकर के। हे प्रभु, हे गुरुदेव आप आए और हमारे जीवन से आपने अंधकार को मिटा दिया। हमारी तो आंखें बंद थी, हम अंधे की तरह संसार में जी रहे थे, लेकिन हे गुरुदेव आपने आंखें खोल दी। आपको बहुत बहुत नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। त्वम पिता च मे माता, आप ही में हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो। त्वम बंधुस्त्वम च देवता, आप ही हमारे देवता हो, आप ही हमारे बंधु हो। संसारपति बोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपने संसार में जो हमने रिश्ते बना करके रखे थे, ये मेरा माता, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे 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 कह करके, और बाद में सभी ने हमको कहीं ना कहीं दुख दिया, किसी ने हमको प्रेम किया, लेकिन जो असली रिलेशन है
ये संसार के जितने रिलेशन है एक दिन तो छोड़ करके जाने वाले, सबको टाटा बाय बाय करना है ना। चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे सब बोलेंगे हम तुम्हारे साथ हमेशा चलेंगे, लेकिन कब किसका टिकट कटने वाला पता नहीं, कब कौन छोड़ के जाएगा पता नहीं। एक गुरुदेव ऐसे हैं जो जब हम संसार में आए उसके पहले भी भगवत रूप में हमारे साथ थे। जब हम संसार में हैं तभी भी उनकी दृष्टि हम पर है, हमको भटकने नहीं दिया। और जब हम मरेंगे, जब हम देह छोड़ करके जाएंगे, गुरुदेव वहाँ खड़े होंगे हमको, हमारा हाथ पकड़ के हमको सही रास्ता ले जाने के लिए। तो अपना कौन है? संसार प्रति बोधार्थ तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संसार में अपना कौन है जिसके साथ हम प्रीति करें? अपना वो होता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कौन होता है अपना? जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो ऐसा कौन है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता? अरे भगवान है ना। भगवान ही तो है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और ये भगवान कौन है? ये भगवान हमारे सामने किस रूप में आए हैं? ये भगवान हमारे सामने गुरु रूप में आए हैं। तो ऐसे गुरु और ऐसे भगवान को नमस्कार है जो हमारे अपने हैं। यत् सत्येन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति यत् यदनंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्थित्या सत्यम इदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्राजि यत्प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो जगत हमको सत्य प्रतीत होता है, या जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे, जो भी हमें आनंद मिल रहा है इस जगत में, जो भले कि ये जगत मिथ्या ही है ना, लेकिन हमें ये सब कुछ सत्य लगता है, ये पिक्चर, और हमें इसमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन हर आनंद के बाद दुख है, हमको पता है दुख मिलने वाला है, लेकिन हमें बड़ा आनंद आ रहा है दुख में। तो ये ऐसा असत्य जगत जो दुखों से भरा है, फिर भी हमें इसमें आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर वो एक तत्व है जो सत्य है, वो है गुरु तत्व। वो गुरु तत्व की वजह से हमें सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ सत्य है। लेकिन भले माया खेल रही है, अब जब तक हम माया में खोए हमें नहीं पता, लेकिन वो गुरु तत्व, वो भगवत तत्व, गुरु और भगवान की है। जब तक वो गुरु तत्व और भगवत तत्व है, इसलिए ये पूरा संसार हमें सत्य प्रकाशित होता है। हमें अज्ञान में भी ज्ञान लगता है, हमें दुख में भी आनंद मिलता है। ये किसकी वजह से? कह रहे हैं गुरु तत्व की वजह से, और इन्हीं की वजह से ये संसार टिका हुआ है। अब आप एक बात सोचिए, हम कलयुग में रहते हैं, घोर कलयुग में अब आ रहे हैं हम लोग। कलयुग में ऐसी स्थिति है जहां नजर घुमाओ वहां केवल पाप वृत्ति बढ़ी जा रही है। लॉयल्टी की कमी हो गई है, ऑनेस्टी सिंसियरिटी है ही नहीं, है ना। ग्रीड बहुत बढ़ गया है, काम वासनाएं बढ़ गई हैं, रिश्तों का कोई कदर नहीं, चोरी करने में कोई कुछ सोचता नहीं, धोखा देने में कोई कुछ सोचता नहीं, भगवान का नाम किसी को लेना नहीं, भगवान की बातें सत्संग करनी नहीं। हम ऐसे कलयुग में हम जी रहे हैं, तो सोचो कलयुग की क्या दशा होने वाली है। ऐसे कलयुग में जीने के बाद भी, कलयुग में फिर भी सब कुछ बचा हुआ है, हमारे सामने दिख रहा है ना जगत। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे गुरुजन, ऐसे ऐसे साधु संत हैं हमारी दुनिया में, हैं इस कलयुग में, जो अलग अलग जगहों पे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। हिमालय की कोई गुफाओं में है, कहाँ कहाँ आश्रमों में है, कोई अपने घरों में ही साधु संत है। उनकी तपस्या की वजह से कलयुग में जहां इतना पाप बढ़ रहा है, फिर भी उनकी तपस्या की वजह से ये संसार स्थित है, अपनी जगह पर है। तो ये क्यों हो रहा है? ये उस गुरु तत्व की वजह से। वो गुरु तत्व जो उन साधु संतों महात्माओं के अंदर, उन भक्तों के अंदर जागा हुआ है, उनके पुण्य का ये प्रताप है कि ये सृष्टि जो समाप्त हो सकती है, इतनी आसुरी भाव के लोग रहते हैं, मेजॉरिटी ज्यादा है, ये सृष्टि समाप्त हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं हो रही। ये ऐसा है कि घोर अंधकार छाया हो, ठीक। अब उस अंधकार को निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? केवल एक दिया जलाएंगे बस। एक दिया जलाने से, ठीक, एक दिया जलाने से वो अंधकार मिट जाएगा ना, रोशनी आ जाएगी ना। अब उसमें जलाते रहो और दिए,
और रोशनी आ जाएगी। तो भले कितना भी घटाटोप अंधकार हो, लेकिन वो दिया, एक दिया रोशनी कर सकता है। तो ये जो साधु संत महात्मा, ये जो गुरुजन होते हैं ना, वो उस दिए के समान है। कलयुग का घना अंधेरा है इस समय, लेकिन ये साधु संत महात्मा, ये गुरुजन, ये उन दियों का काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी इसको प्रकाशित किए जा रहे हैं, इतना अंधकार होने के बावजूद। यह है गुरु तत्व की महिमा। आगे कहते हैं, यस, जो यही गुरुदेव ऐसे हैं, ये न चेतयते हिदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हाल में गुरुजन हैं, इसीलिए हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी जो हमारे अंदर हैं वो है श्री गुरुदेव। तो ऐसे गुरु को नमस्कार है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर हाल में हमारे साथ होते हैं। ऐसे प्रिय गुरु को नमस्कार है। यस्य गानादिदं विश्वम न दृश्यम भिन्न भेदतः, बहुत सुंदर बात, सदैक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव ने ऐसा हमको ज्ञान दे दिया कि हमारे मन से सारे द्वंद्व भाव निकल गए, सारे द्वैत वाली भाव निकल गई। अब तो यही प्रतीत होता है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये जो ज्ञान हमें दिया वो हमारे गुरु ने दिया। गुरु की ही कृपा है कि सब में हरि या सब में हर तत्व ये हमें भास होने लगा। हर एक के अंदर मेरे ही भगवान बैठे हैं, ऐसा भास होने लगा। अब ना कोई शत्रु है, ना कोई हमारा प्रिय है, सबके अंदर वही भगवान का वास। हमारे जो पहले वस्तुओं की जो भिन्नता थी, वो भिन्नता वाला भेद वो हमारे अंदर से निकल गया। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। कह रहे हैं, यस्य ज्ञानादिदम विश्वम न दृश्यम भिन्न भेदतः हरिदेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ये जगत हमारे हरि का स्वरूप है, और हरि कौन है? हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव में, हरि में, हर में और इस जगत के सभी लोकों में जो लोग हैं, सब में वही एक तत्व है। अब कोई भिन्नता का भाव ही नहीं रहा। अब सब कुछ जगत बड़ा अच्छा लगने लगा जब भिन्न ही नहीं है, कोई हमसे अगेंस्ट ही नहीं है, कोई हमारा शत्रु ही नहीं है, सब हमारे जैसे, हमारे जैसे ही हैं सब। कितनी ऊंची ये भाव है। सदैक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर एक रूप में केवल उन गुरु का दर्शन होता है। ऐसे हमारे गुरु को बारंबार नमस्कार। यस्या मतम तस्य मतम मत्यम यस्य न वेद सः अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव ने जो कह दिया, जो उनका मत है, वही वेद है। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो गुरु जानते हैं, जो गुरु ने दिया, वही वेद है, वही ज्ञान है। नाना रूपमिदं सर्व न केनाप्य स्थिति भिन्नता कार्य कारणता चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो नाना रूप दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये सब कुछ हमारे गुरु जी का ही खेल है। सब में हमारे गुरु ही हैं। अब कोई कार्य कारण की भिन्नता हमारे अंदर रही नहीं। ये सब कुछ गुरु की कृपा है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। यही कार्य है, यही कारण रूपा है, यही हर जगह प्रतीत हो रहे हैं। यदंग्री कमलद्वम द्वंद्वम ताप निवारकम तारकम सर्वदा पद्भ्यः श्री गुरु प्रणाम्यहम। कहते हैं श्री गुरु देव के चरण कमल को हम ध्यान करते हैं। ऐसे चरण कमल हैं हमारे गुरुदेव के, जो द्वंद्व, जो हमारे जीवन की ड्युअलिटी जो निकाल देते हैं, और जो हमारे अंदर जितने ताप हैं, हर व्यक्ति 3 तापों से ग्रसित है। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। भौतिक ताप शरीर से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं हमको। आध्यात्मिक जैसे ग्रह वगैरह हमारे कुंडली में बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं, हम चाहते तो ये नहीं कि परेशानी होवे,
लेकिन ग्रह ऐसे बैठे होते हैं कि हम इतने समझदार लोग हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमने क्या क्या तीर नहीं पास्ट में गाड़े होंगे लेकिन जब समय खराब आता है तो हम कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? उस समय क्या हमने तीर गाड़े थे? वो हमारे ऊपर ग्रहों की कृपा थी, तो जो भी हम कर रहे थे उसमें हमको अच्छा मिल रहा था। अब हमारे ग्रह खराब हो गए, अब हम कुछ भी कर रहे अच्छा नहीं हो रहा, तो आदमी परेशान होता है। आदि दैविक, या कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब आ गई ना कोविड जैसी आपदा, आदि दैविक, चाह करके भी हम कुछ नहीं कर सकते, झक मार के हमको घर में ही बैठना है। जब लॉकडाउन हुआ था तो आदि दैविक या आध्यात्मिक, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी हमारी आत्मा को शांति नहीं है, बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। सब हमारे घर में अच्छा है, धन है, दौलत है, बच्चे है, परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन क्यों बेचैन है, क्यों रेस्टलेस है? तो 3 प्रकार के ताप मनुष्य को हमेशा हमेशा सताए रहते हैं। उन 3 प्रकार के तापों से निवारण का सबसे सरल रास्ता क्या? कह रहे हैं भगवान हमारे गुरुदेव, उनके चरण कमलों का तुम ध्यान करो। भगवान चरण के चरण कमल, कमल कहा, कमल क्या होता है? कमल जल से निकला होता है, ठीक। कमल के अंदर ठंडी करने की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ठंडी वस्तु है ना, जब बहुत ताप बढ़ जाता है तो हम ठंडा करते अपने माथा को। अपने माथे को हमने गुरु के चरण कमल पे रख दिया, गुरु का चरण तो कमल के जैसे ठंडा ठंडा। जैसे ही हमने अपना मस्तक रखा, ऐसी हमें ठंडक प्रतीत होती है। तो संसार के 3 प्रकार के जो ताप हैं, कैसे ठंडक मिलेगी आपको? बस नमन करो गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के चरण में। और सारी आपदाएं जो जीवन में आई हैं, उससे आपको दूर कौन करता है? कहते हैं श्री गुरुदेव के चरण। तो सारी आपदाओं से दूर करने वाले गुरुदेव के चरण कमल। आगे एक बात बहुत बड़ी कहते हैं, शिवे क्रुद्धे गुरुस्ताता गुरो क्रुद्धे शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम व्रजेत। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अगर भगवान क्रोधित हो गए तो गुरुजन है मनाने के लिए। गुरुजन आप पर दया करेंगे। गुरुजन भगवान से बोलेंगे, भगवान बच्चे से गलती हो गई, क्षमा कर दो, अज्ञानी है, आप तो जानते हैं संसार में फंसे हैं। और भगवान अपने प्यारे संतजनों की बात को मना नहीं करते, भगवान माफ़ कर देते हैं। कोई अपने गुरु के आश्रित है और गुरु में सच्ची श्रद्धा भावना से गुरु की सेवा दिन रात कर रहा है, तो भगवान शिव देख रहे हैं कि अच्छा ये अपने गुरु के प्रति आश्रित है और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, और कभी इससे थोड़ी गलती हो गई है तो वो गुरुदेव की बात सुन लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन शिष्य के अंदर खूब अहंकार आ जाए और खूब वो गुरु को अपमान करे, गुरु का सेवा ना करे, गुरु को क्रोधित करता रहे, गुरु को निंदित करता रहे, गुरु को दुखी करता रहे, तो भगवान शिव वो देख रहे हैं। और भगवान शिव फिर ऐसे शिष्य को कभी माफ़ नहीं करते। भगवान बोलते हैं, तुम्हें मैंने एक गुरु भेजा, उस गुरु के रूप में मैं हूँ। तुमने उस देहधारी गुरु का अनादर किया, तुमने मेरा अनादर किया। वो गुरु था जो तुमको बचा सकता था, तुमको अटकलें दे सकता था, तुमको ज्ञान दे सकता था, उसके मुख से मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था, लेकिन तुमने उसका अनादर किया। तो अब किसके पास जाकर के तुम वो ज्ञान लोगे जो तुमको बचा दे, जो तुमको तार दे? तारने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और गुरु कोई देहधारी होगा, उसके रूप में मैं ही बात कर रहा हूँ और तुम उसका अनादर किए जा रहे हो। अगर गुरु क्रोधित हो गए या गुरु दुखी हो गए तो शिव भी आपको नहीं बचाएंगे। इसलिए गुरु का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जो सच में भक्त हो जाता है ना, जो सच में शिष्य हो जाता है, जो अभी पहले कुछ लोग बताए हमने कि द्वंद्व वाली भावना शिष्य के अंदर से निकल जाती है। शिष्य को तो सभी कुछ गुरु का स्वरूप दिखाई देता है, तो तो अगर सब में ही मेरे गुरु हैं, तो शिष्य की जो भावना ऐसी हो जाती है कि वो गुरु तो क्या, वो जीव मात्र का आदर नहीं करेगा, जीव मात्र पर क्रोधित नहीं होगा, जीव मात्र पर उसको गुस्सा नहीं होगा, किसी से नहीं। वो स्वप्न में भी किसी को दुखी नहीं करेगा। जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जिसको भगवान ही सब जगह दिखाई देने लग जाएंगे। निज प्रभु मैं सब जग जानी, यही संग कर ही विरोध। मैं किसके साथ विरोध करूं जब सब में तो मेरे प्रभु हैं, सब में मेरे राम है, यही राम तो मेरे गुरु हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े।
तब किसके साथ विरोध करे, किसकी निंदा करे, किसकी चुगली करे, किस पर क्रोध करे। सच्चे भक्तों की जो सोच होती है वो इतनी ऊंची हो जाती है, तो उनसे तो कभी गुरु का अनादर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो नहीं समझ पाते, उनसे गलतियां होती हैं। तो कोशिश करके किसी का भी आप अनादर ना करें, तो आपसे फिर गलती होगी नहीं। तो ये जरूर जीवन में रखें, शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं। अगर शिव जी गुस्सा हो गए, गुरु जी बचा लेंगे। गुरु जी गुस्सा होंगे तो आपकी कोई गति नहीं है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए हर प्रकार का प्रयत्न कीजिए और गुरु के शरण में जाइए। गुरु शरणम व्रजेत। अब आगे के श्लोक अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।